तो आइए जान लेते हैं 6 नंबर से लेकर 9 नंबर तक क्या रहेगा इस वीक का रीडिंग। देखिए, नंबर 6 के लिए एक कार्ड आया है जिसे हम कह सकते हैं कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेना चाहते हैं या मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप कर देंगे। उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगा। दूसरा चीज है कि आप अपने इसी काम की वजह से सम्मानित किए जाएंगे। आपका जो भी अभी एक्टिविटीज चल रहा है उसके रिगार्डिंग उसका आउटपुट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट की तरफ और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ फैमिली के टाइम साथ भी एक अच्छा समय इस वीक के दौरान आप बिताएंगे। लेकिन दो चीज आपको ध्यान में रखना है। ओवरथिंक ना करें, यानी कि ज्यादा चीजों के बारे में ना सोचें। किसी भी एक चीज के बारे में सोचें जो अभी आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके काम कर रहे हैं, या प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज करिए अपने काम को कि अभी कौन सा काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अभी करना है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज प्लानिंग करके वन बाय वन उसका ग्रेडेशन कर दीजिए। फिर ऐसा करेंगे। नहीं तो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप मल्टीटास्किंग करने में माहिर हैं, पहली बात, हर एक चीज को उसको व्यवस्थित तरीके से करने में आपका जो रचनात्मक कलाएं हैं वो भी आपके पास है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हो जाता है। यानी कि हर कोई क्वालिटी या कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी आपके हाथों से कई सारी चीजें छूट जाते हैं या दूसरों को संभालते संभालते आप खुद को समय नहीं दे पाते। या ऐसा भी हो सकता है जब आपकी बारी आती है तब वो सेशन एंड हो जाता है, या यानी कि जो पात्र होता है उसमें जो खाने की चीजें होती हैं आपको नहीं मिल पाता है, आपको पानी पीकर सोना पड़ता है। तो आप खुद के लिए समय निकालिए। एंड ये जो हफ्ता है ये सेल्फ एंजॉयमेंट का टाइम है, या खुद को समय देने वाला टाइम है। ज्यादा ओवर बर्डन होकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपने ऊपर ना लें। ऐसा ना हो कि उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले दबे हुए आप और आपके अरमान कुचले हुए रह जाएं और आपका अस्तित्व ही मिट जाए। तो ऐसा ना करें, आप खुद को समय दें। और जो चीजें भी आप सोच रखे हैं वन बाय वन आपका फुलफिल होगा, आपके विश फुलफिल होंगे। ये जो है कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपका बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। फैमिली के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसके साथ ओवरबर्डन होकर आप अपने अच्छे समय को ना गवाएं। तो यही गाइडेंस आ रहा है आपके लिए जिनका भी बेसिक 6 या डेस्टिनी 6 है। देन हम बात करेंगे नंबर 7 के लिए कि आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन से विषय या सेक्टर पर आपको ध्यान देना है। नंबर 7 वालों के लिए ये जो कार्ड आया है ये इमोशन का कार्ड आया है। आप अपने इमोशन में बह जा रहे हैं। आप एक अच्छे पदवी पर हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन हैं आप। और जिस गद्दी या जिस सिंहासन पर बैठे हैं या जिस पदवी पर बैठे हैं वहां पर एक लीडर की तरह और एक एम्पेरर की तरह या एक किंग की तरह या एक मेंटोर की तरह आप अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमोशन में भी लोग बह जाते हैं, या इमोशंस के ऊपर आपका नया अभी चल रही है, आप सेल कर रहे हैं।
तैर रहे हैं आप, और इसमें ये चीज बोला जा रहा है कि आप वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे ही आप अपने इमोशन में बहना बंद कर दिया, आप एकदम स्टेबल हो जाएंगे। आपको अपने लाइफ में इंस्टेबिलिटी फील हो रहा होगा, लेकिन ये टेम्पररी है। आपके जो भी काम हैं वो अच्छी तरीके से बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। और एक चीज, ये जो ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, या जो सोच ज्यादा आना, कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा सा खुद को ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं, और ऐसे सोचते सोचते जैसे फ्लोर पर चलते हैं वैसा ही हम पानी पर चलने लगते हैं। लेकिन वहां पर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि इमोशन में बहकर अगर आप रोड पर ड्राइविंग करेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको काफी सारा चीज आप अपने दिमाग में लिए घूम रहे हैं, और मन ही मन ये सोच रहे हैं कि सारे चीज आप अपने बलबूते पे कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको रॉक फील्ड पर आना होगा। पानी के ऊपर तैर कर कहीं एक जगह पे स्टेबल ना होकर आप किसी भी एक एक के साथ एक एक टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। तो वैसा आपको करना है। बाकी आपके विश फुलफिल होंगे। आप तो हैं ही एस्टेब्लिश्ड पर्सन, और आपके सब काम भी बनेंगे। ये हफ्ते आपको इन चीजों का पालन करना है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यही कार्ड आपको ये रीडिंग के तौर पर बता रहा है। आप जिसको अपना गुरु मानते हैं, आप जिससे सलाह लेते हैं, आप जिससे पूछकर अपने जीवन में मेजर स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं, उनके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। और उसके बाद आप अपने इस वीक का जर्नी प्लान कर सकते हैं। और आपका जर्नी प्लान्ड है, लेकिन इमोशन में मत बहिएगा, या ओवर थिंक मत करिएगा, ज्यादा सोचिएगा मत। देन हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में, कि ये वीक कैसा रहेगा उनके लिए और उनके कामकाज के लिए, या इधर उनके रिलेशनशिप के लिए जो भी गाइडेंस आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नंबर 8, नंबर 8 को बोला जा रहा है कि आप दोनों ही चीजों में परफेक्ट हैं। चाहे नेगेटिव वे में हो या चाहे पॉजिटिव वे में हो, दोनों ही चीज आप अच्छी तरीके से करना आपको आता है। और आपका जीवन भी बहुत फ्रूटफुल चल रहा है। वो रिसोर्सेस हैं आपके पास, और आप स्टेबल हैं, एक बड़े ओहदे वाले पर्सन भी हैं। लेकिन सिर्फ आपका मन जो है नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि आपका मन जो है कहीं पे लग नहीं रहा है। तो ये यहाँ पर कार्ड आपको ये बता रहा है कि अभी इसी वीक में या इसी समय में जो आपको काम करना है, या जो भी आपके प्लानिंग है, उसके ऊपर वर्क करने के लिए जो आपका नॉलेज है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, उसके ऊपर मन लगाइए। नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकता है, और इससे लॉस भी हो सकता है। लेकिन आप अपने दिमाग पे ऊपर, मतलब अपने दिमाग को कंट्रोल करिए, और आप कंसंट्रेट नहीं है, कंसंट्रेट करिए। और जो भी आपकी प्लानिंग है उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे कंसंट्रेट होकर, तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। आप कैपेबल हैं अपने नॉलेज में, अपने फील्ड में, तो उस चीज का आप ध्यान रखिए। द हाई प्रिस्टेस कार्ड आया है, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके सारे प्लानिंग सक्सेस होंगे, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा। बस आपको कंसंट्रेट होना है, और जिस काम के लिए अभी आप सोच रहे हैं, या ऑलरेडी आप साइन कर चुके हैं, या उस प्रोजेक्ट को हाथ में ले लिया है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है। तब आपका काम बन पाएगा।
रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपका रिलेशनशिप आपके हाथ से छूट सकता है। आप उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने को, यानी कि सोसाइटी के अंदर रहकर आप एक सन्यासी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आप अगर सोसाइटी में हैं तो उन सोसाइटी के लोगों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जैसे रहना है आपको वैसा रहना होगा। नहीं तो आगे चलकर उन लोगों का सपोर्ट आपके जीवन से दूर जा सकता है। देन हम बात करेंगे नंबर 9, द लास्ट नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी। नंबर 9 के लिए ये बोला जा रहा है, जो भी आपने प्लानिंग किया है इस हफ्ते करने के लिए, जो भी डील फाइनल करना है, जिस प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है, या कोई भी चीज हो ऐसा आपने डिसीजन इस हफ्ते अगर लेना है, कहीं ट्रैवलिंग में जाना है या किसी को कुछ देना है, जो भी डिसीजन आपको इस हफ्ते लेना था उन सबको कैंसिल करिए, उस सबको पोस्टपोन करिए। आप वो डिसीशंस अपने इमोशन में बहकर लेना चाहते हैं, और अगर आप इस हफ्ते इमोशन में बहकर ये स्टेप लेते हैं उसके बाद आप खुद बह जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अभी ये गाइडेंस आपको बता रहा है, स्टेबल होकर बैठिए, कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा और एक बार सोचिए उन सब सिचुएशंस के बारे में या उन डिसीशंस या प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या ये जरूरी है डिसीजन लेना, या वो सिग्नेचर करना या वो स्टेप लेना। अगर नहीं तो वो स्टेप्स आप अभी मत लीजिए, नहीं तो आपके लिए लॉस का कारण हो सकता है, प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। कोई पर कहाँ पर अगर आप मनी इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो वो लॉस हो सकता है, ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है, यानी कि आपको ये चीज लग सकता है कि आपका पूरा का पूरा संचित धन बह गया, या आपका जो भी चीज आपने संजो कर रखे हुए थे वो सब कुछ आपके हाथ से छूट गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगेन आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बढ़ सकते हैं, आपको मॉनेटरी गेन होगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। आप ये हफ्ता कम से कम आप 15 डेज तक इस चीज को पालन करें, और थोड़ा सा उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालें जहां पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या जिस पार्टनरशिप डील में आप सिग्नेचर करने जा रहे हैं, या जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके ऊपर और थोड़ा सा वर्क करिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं आप, श्वास के ऊपर ध्यान देकर कम से कम दिन में 2 बार ऐसा मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे आप कॉन्सेंट्रेटेड फील करें, और ये जो रॉन्ग डिसीजन आप लेने जा रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो पर्टिकुलरली बोल रहा है आपको कि आप जो भी डिसीजन अभी लेना चाहते हैं उसे अभी ना लें, वो आपके लिए लॉस का कारण बन सकता है, और उससे आप और ज्यादा इमोशनली मेंटली हर्ट हो सकते हैं, आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ सकता है। तो इस चीज का आप खासा ध्यान रखें और इन नियमों का पालन करें। तो ये हो गए 1 to 9 तक जितने भी आपके नंबर्स थे उनके रीडिंग हो गए। अभी हम जानेंगे मेष से लेकर मीन तक जो एस्ट्रोलॉजिकल जोड़ी